हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है मीन चार्ट। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि मीन चार्ट कैसे बनाया जाता है। ठीक है, सबसे पहले फार्मूला देखो कि मीन चार्ट का फार्मूला क्या होता है। मीन चार्ट में हम 3 स्टेप कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं सेंट्रल लिमिट, जिसको हम CL से डिनोट करते हैं। इसका फार्मूला होता है मीन का मीन, ठीक है, जिसको हम ग्रैंड मीन बोलते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट होता है हमारा अपर कंट्रोल लिमिट, जिसका फार्मूला ये भी होता है और एक ये भी होता है। ठीक है, तो अपर कंट्रोल लिमिट को हम 2 फार्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। इस वाले फार्मूले से भी कैलकुलेट कर सकते हैं और इस वाले फार्मूले से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन में जिस टाइप का डेटा रहता है उस टाइप का हम फार्मूला यूज करते हैं। ठीक है, थर्ड पॉइंट है हमारा लोअर कंट्रोल लिमिट, जिसको हम LCL से डिनोट करते हैं। इसमें भी 2 टाइप के फार्मूला होता है, फर्स्ट ये और सेकंड ये। ठीक है, तो डेटा जिस टाइप से होता है हम उस टाइप से फार्मूला यूज करते हैं। ठीक है, जहाँ पे हमारा देखो ये जो मीन का मीन होता है इसको हम ग्रैंड मीन कहते हैं। इसका फार्मूला होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन मीन डिवाइड बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मीन। ठीक है, आपके क्वेश्चन पेपर के अंदर मीन की वैल्यू दिया जाता है। ठीक है, तो उन सब मीन की वैल्यू को हम ऐड करते हैं, उसके बाद नंबर ऑफ़ मीन से डिवाइड करते हैं, तो हमारा ग्रैंड मीन की वैल्यू निकलता है। ठीक है, उसके बाद मान लो अगर हम ये फार्मूला यूज कर रहे हैं सेकंड वाला, तो देखो इसमें R का वैल्यू निकालना पड़ेगा, मतलब कि R का मीन निकालना पड़ेगा। ठीक है, R का मतलब होता है बेसिकली रेंज। ठीक है, तो रेंज का मीन हम निकालते हैं सम ऑफ रेंज डिवाइड बाई नंबर ऑफ रेंज से। ठीक है, तो यहाँ से हमारा निकलता है रेंज का मीन। ठीक है, तो आप जिस टाइप का फार्मूला यूज करोगे उस टाइप की आप वैल्यू को पुट करोगे। ठीक है, तो सबसे पहले इसके ऊपर एक क्वेश्चन देखते हैं। फ्रेंड, मेरा क्वेश्चन है, इसमें देखो सैंपल मीन और रेंज की वैल्यू दिया गया है। ठीक है, इसमें तीनों वैल्यू दिया गया है। तो सबसे पहले देखो इसमें गिवन क्या है, n की वैल्यू दिया है, D2 की वैल्यू दिया गया है, D3 की वैल्यू दिया गया है, और आपसे बोला गया है ड्रॉ मीन चार्ट, मतलब कि आपको मीन चार्ट बनाना है। मीन चार्ट को मैम इस तरीके से भी लिखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम सॉल्यूशन में मीन ऑफ मीन निकालेंगे, मतलब कि ग्रैंड मीन निकालेंगे। ठीक है, तो ये जो मीन की वैल्यू दिया गया है इन सबको मैं ऐड करूँगा। ठीक है, तो देखो मैं ऐड यहाँ पे करता हूँ 43, 49 टू 47 तक, मतलब कि यहाँ तक ये जो वैल्यू है मीन की, ये वैल्यू को हम ऐड करेंगे। ठीक है, ऐड करने के बाद हम देखो नंबर ऑफ़ मीन से डिवाइड करेंगे। नंबर ऑफ़ मीन कितना है, 1 2 3 4 5 अप टू 10 तक। ठीक है, तो हम 10 से डिवाइड करेंगे तो हमारा मिलेगा 44.2 ग्रैंड मीन की वैल्यू। ठीक है, अब देखो यहाँ पे रेंज की वैल्यू दिया है 5 से लेकर के 6 तक। ठीक है, तो ये जो रेंज की वैल्यू है इसको मैं ऐड करूँगा और 10 से डिवाइड करूँगा। ठीक है, तो देखो इसका फार्मूला होता है रेंज का मीन का सम ऑफ रेंज डिवाइड बाई नंबर ऑफ रेंज से। ठीक है, तो देखो मैंने यहाँ पे ये रेंज की वैल्यू को ऐड करा। ठीक है, उसके बाद हमने 10 से डिवाइड करा। 10 से डिवाइड करा तो मेरा वैल्यू आया 5.8। ठीक है, उसके बाद हम फर्स्ट स्टेप कैलकुलेट करेंगे। फ्रेंड, मेरा फर्स्ट स्टेप का फार्मूला होता है सेंट्रल लिमिट। ठीक है, सेंट्रल लिमिट को हम CL से डिनोट करते हैं। इसका फार्मूला होता है ग्रैंड मीन। ठीक है, तो देखो ग्रैंड मीन का वैल्यू है 44.2। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पे आएगा 44.2। ठीक है, तो यहाँ से हमारा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट होता है। फ्रेंड, अब मैं सेकंड स्टेप कैलकुलेट करूँगा अपर कंट्रोल लिमिट। ठीक है, अपर कंट्रोल लिमिट मतलब कि UCL। ठीक है, इसका मैं फार्मूला यूज करूँगा। इसमें देखो ग्रैंड मीन का वैल्यू रखूँगा यहाँ पे प्लस का प्लस और 3R जो रेंज है, रेंज की मीन क्या है, ये है 5.8। ठीक है, तो मैं यहाँ पे 5.8 रखूँगा। इसको मैं कैलकुलेटर से सिंप्लीफाई करूँगा तो 47.54 आएगा मेरा अपर कंट्रोल लिमिट की वैल्यू। ठीक है, अब मैं थर्ड स्टेप कैलकुलेट करूँगा लोअर कंट्रोल लिमिट। फ्रेंड, लोअर कंट्रोल लिमिट का मैं ये फार्मूला यूज़ करूँगा। लोअर कंट्रोल लिमिट को हम LCL से डिनोट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं ग्रैंड मीन पुट करूँगा। देखो D3 की वैल्यू कह रहा है तो D3 की वैल्यू मैं टेबल से ला करके यहाँ पे पुट करूँगा। n की वैल्यू कर रहा है तो n की वैल्यू यहाँ पे रखूँगा, रूट का रूट। उसके बाद 3R रेंज का मीन। ठीक है, तो रेंज का मीन देखो यहाँ पे 5.8 है। ठीक है, इसको मैं कैलकुलेटर से सिंप्लीफाई करूँगा तो 35.19। फ्रेंड, इसके बाद हम मीन चार्ट ड्रॉ करेंगे। मीन चार्ट ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल हम लाइन खींचेंगे। तो देखो हमने हॉरिजॉन्टल में खींच लिया x, ठीक है ये, और वर्टिकल में खींच लिया y। ठीक है, इधर होता है x और इधर होता है x डैश, ऊपर में होता है y और नीचे होता है हमारा y डैश। ठीक है, यहाँ तक हमने वैल्यू कर लिया। उसके बाद हम यहाँ पे x पे प्लॉट करेंगे सैंपल नंबर और ऊपर में y पे प्लॉट करेंगे हम मीन की वैल्यू। ठीक है, देखो मेरा सैंपल था 1 2 3 4 5 अप टू 10 तक। ठीक है, मैंने प्लॉट कर लिया। अब उसके बाद मेरा मीन जो था, देखो मेरा मीन जो है 43 है, 49 है, 37 है। ठीक, तो फ्रेंड वाई लाइन पे मैं 40 से प्लॉट करना शुरू करूँगा अप टू 52 तक प्लॉट करूँगा। ठीक है, तब इतना मैं वैल्यू प्लॉट करूँगा तो क्या होगा कि ये जो मीन की वैल्यू है ना, ये मीन की वैल्यू इस रेंज के अंदर आ जाएगा। ठीक है, तो चलो
फ्रेंड देखो यहाँ पे होता है 0, ठीक है। अब 0 के बाद मैं डायरेक्ट यहाँ से 40 से स्टार्ट कर रहा हूँ प्लॉट करना, ठीक है। बिंदु तो 41, 42, 43, 44 अप टू मैं प्लॉट करूँगा 52 तक, ठीक है। अब मैं सबसे पहले ये प्लॉट करने के बाद उसके बाद मैं इसमें कंट्रोल लिमिट रखूँगा, ठीक है। तो देखो मेरा सेंट्रल कंट्रोल लिमिट था 44.4, कंट्रोल लिमिट था मेरा 47.54, ठीक है। तो देखो यहाँ पे 47 है, इसके जस्ट ऊपर में थोड़ा सा आएगा 47.54, ठीक है। तो इसके सामने से एक लाइन मैं खींचूंगा और यहाँ पे लिखूंगा UCL इक्वल टू 47.54, ठीक है। अब मैंने अपर कर लिया, मिडिल कर लिया, अब मैं लोअर करूँगा, ठीक है। अब देखो लोअर जो था मेरा 35.90 था, ठीक है। अब मेरा देखो यहाँ से 40 से थोड़ा सा नीचे आएगा मेरा 35.19, ठीक है। तो इसके सामने से मैं एक लाइन खींचूंगा, ठीक है। और यहाँ पे मैं लिखूंगा LCL इक्वल टू 35.19, ठीक है। उसके बाद मैं ये सभी पॉइंट को मैं प्लॉट करूँगा, ठीक है। फ्रेंड देखो मेरा सैंपल जो है इसको मैं x पे प्लॉट किया हूँ तो ये मेरा x है, ठीक है। और जो मेरा मीन है इसको मैं y पे प्लॉट किया हूँ तो ये मेरा y बनेगा, ठीक है। तो अब देखो मेरा एक पॉइंट बनेगा, x पे मेरा मुझे 1 देखना है और y पे मुझे 43 देखना है, ठीक है। तो ये मेरा एक पॉइंट बनेगा, ठीक है। तो चलो मैं देखता हूँ। फ्रेंड देखो x पर मैं 1 यहाँ पे है मेरा और y पे 43 यहाँ पर है, ठीक है। तो यहाँ से मेरा एक बिंदु बनेगा, ठीक है। तो ये बनेगा बेसिकली, ये डिनोट करेगा 1,43 की वैल्यू को, ठीक है। इसी टाइप से मैं अगला x पर मैं 2 देखूँगा और y पे मैं 49 देखूँगा, ठीक है। फ्रेंड मेरा x पे यहाँ पे 2 है और y पे 49 यहाँ पर है, ठीक है। तो जस्ट यहाँ से मैं एक सामने मिलाऊंगा तो ये मेरा बिंदु बनेगा, ठीक है। तो ये बनेगा मेरा 2,49 की वैल्यू, ठीक है। ये मेरा एक पॉइंट बनेगा। इस टाइप से करके मैं ये सभी वैल्यू को प्लॉट कर लूँगा, ठीक है। प्लॉट करने के बाद देखो मैं देखूँगा कि कौन सा पॉइंट मेरा अपर कंट्रोल लिमिट के बाहर जा रहा है, ठीक है। तो जो देखो सैंपल नंबर 2 है और सैंपल नंबर जो मेरा 7 है ये अपर कंट्रोल लिमिट के बाहर जा रहा है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा सैंपल 2 एंड सैंपल 7 आर रिजेक्टेड बिकॉज दे आर आउट ऑफ अपर कंट्रोल लिमिट, ठीक है। ये देखो अपर कंट्रोल लिमिट क्या है मेरा यहाँ पर है, ठीक है। और मेरा सैंपल जो जा रहा है ये 2 नंबर वाला सैंपल यहाँ पर है और 7 नंबर सैंपल यहाँ पे, मतलब कि ये कंट्रोल लिमिट से बाहर है, आउट है, ठीक है। तो इसीलिए ये दोनों सैंपल हमारा रिजेक्ट होगा, ठीक है। फ्रेंड वीडियो पसंद आया हो तो वीडियोज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।